आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, साथ में सिंपल नोट्स के साथ में पढ़ेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आया या इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। आप अगर इस चैप्टर को कंप्लीट अगर हमारी चैनल पर देख लोगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका कोई डाउट्स भी नहीं रहेगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे संपूर्ण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी आपके साथ के बच्चे हैं जो 11th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ सभी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने पहले टॉपिक लिखे हैं आपके, जो मेजर टॉपिक हैं, साथ में उनके फिर सब टॉपिक्स भी हम देखेंगे। तो मेजर टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो आपके इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। हम अच्छे से पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, साथ में उसको हम डीपली समझेंगे। फिर जैसे ही हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद देखेंगे हम यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, दो तरह की हमारी यूनिट्स होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, जैसे हमने पढ़ा है एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे, साथ में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग क्या क्या होते हैं आपके। और फिर देखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस के अंदर हम देखने वाले हैं डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें आप अपना एक रजिस्टर अलग से बना ले, पेन और कॉपी लेकर के बैठे, साथ के साथ इसको नोट करते चले, ध्यान से सुनते चलें। और अपने जो हमने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में जो आपको नोट्स यहाँ पर दिखाएंगे, जो लिखवाएंगे, वो सिंपल से आप उसको बिल्कुल लिखते चलें। जो जो बातें बताएंगे वो बातें भी साथ में लिखते चलें। उससे क्या होगा, आपको कभी भी रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी और आपका एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर भी तैयार हो जाएगा, जो नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। मतलब बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं गुस्से की, तो गुस्से को आप मेजर नहीं कर सकते, प्यार को आप मेजर नहीं कर सकते, हंसी को आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। किसी चीज़ का वजन है, मास है, अगर आप आप चाहो मास को आराम से आप मेजर कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और वो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करे, फिजिक्स के लॉज को ओबे करे, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर यही सिंपल सी बिल्कुल भाषा में मैंने लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और वो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करें, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेज़र कर सकते हो और वो क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज को फॉलो करें, बस इतना याद रखना है। तो अब क्या बात है, फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको आप जो है मतलब मेज़र भी करो और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करे, उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ हम कहते हैं। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम मान लो मास की बात करें, मास को आप मेज़र कर सकते हो और वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने कहा भैया ये चीनी है हमारे पास, इसका वज़न बता दो, या मास क्या है इसका अंदर। वज़न, वेट अलग होता है, मास अलग होता है, ये आपने पहले पढ़ भी लिया होगा वैसे, लेकिन फिर भी हम यहाँ मास की बात करते हैं, वेट की बात नहीं कर रहे। किसी चीज़ का मास है आपका कितना? 5 kg। कितना मास है आपका? 5 kg। तो ये मास क्या है आपका? 5 kg। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि मास कितना है हमारा, किसी बॉडी का मास कितना है? 5 kg। तो यहाँ पर ये क्या है हमारी इसकी यूनिट है, ये क्या है इसकी यूनिट, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नीट्यूड बोलेंगे, या फिर ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर है आपका मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड आएगा और यहाँ पर उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जिसमें हम उसको मेज़र करते हैं, ये भी यूनिट भी हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस अभी क्या आपको देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड को एन से, और यूनिट को हम क्या किससे यहाँ पर डिनोट करते हैं? यू से। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है क्यू बराबर एन यू। क्यू बराबर एन यू आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। एन क्या कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड है, और यू क्या यहाँ पर आपकी यूनिट है। अच्छा, अब क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट आपका रहता है। क्यू इक्वल टू एन यू क्या है आपका? कांस्टेंट है। और
अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो अगर मैं दो चीज़ में उसका आपस में कंपेयर करूंगा तो एक N1U1 इक्वल टू N2U2 यहाँ से आपका कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप किसी और क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते या नहीं दिखा सकते, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिन क्वांटिटीज़ को आप किसी और फॉर्म में नहीं दिखा सकते, किसी और क्वांटिटीज़ की टर्म्स में नहीं दिखा सकते, उनको कहते हैं हम क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे हमारे पास क्या लेंथ है, लेंथ को आप किसी और क्वांटिटीज़ की टर्म्स में नहीं दिखा सकते, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये आपकी कैसी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हमारे पास? 7 हैं। उनको आप किसी और क्वांटिटीज़ की टर्म्स में नहीं दिखा सकते। क्लियर ये बात? ये हमने एज्यूम करा है कि भैया ये लेंथ है, ये मास है, ये आपका टाइम है और इनको हम किसी और फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी और क्वांटिटीज़ की टर्म्स में नहीं दिखा सकते, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल टाइम हो गया आपका, मास हो गया, लेंथ हो गई। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ क्या आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी केवल क्वांटिटीज़ ही समझ रहे हैं हम, फिर यूनिट्स पे चलेंगे। धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप किसी और की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि उन्हें किसी और फॉर्म में दिखा सकते हो, किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में दिखा सकते हो। उनको क्या बोलते हैं हम? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे मैं बात करूँ आपकी किसकी? एरिया की। तो एरिया को आप किस में दिखा सकते हो? एरिया को दिखा सकते हो, एरिया किससे बना है आपका? या फोर्स है, फोर्स को आप कैसे दिखा सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन दिखा सकते हो आप। जैसे डेंसिटी को क्या दिखा सकते हो आप? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्वांटिटी क्या है? जैसे फोर्स है, मास और एक्सेलरेशन से मिलके बना है, मास और वॉल्यूम से मिलके बनी है। यानी कि ये ऐसी क्वांटिटी हैं, आप इनको किसी और फॉर्म, किसी और क्वांटिटीज़ की टर्म्स में भी दिखा सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं हम? आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं हम? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करें। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको आप किसी और की फॉर्म में नहीं दिखा सकते या अदर क्वांटिटीज़ की टर्म्स में नहीं दिखा सकते, उनको कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी हैं जिनको आप किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में दिखा सकते हो। अब बात करते हैं हम यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है? जो क्वांटिटी होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इनको नापने का जो काम करती है वो यूनिट्स करती हैं। इनकी मेज़रमेंट जो किस में होती है? यूनिट्स के अंदर होती है। तो जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी अलग अलग यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स का काम क्या है? बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारी, उसको मेज़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिट्स क्या है हमारी? हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है वो एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है कि भैया इतनी मेज़रमेंट को हम ये बोलेंगे। जैसे लेंथ क्या है हमारी? फिजिकल क्वांटिटी है, किसी और की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में भी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसको आपको क्या करना है? इसको नापना है। तो कैसे नापोगे भैया? आपको यूनिट बनानी पड़ेगी कोई ना कोई। तो यहाँ पर हमने क्या है, इसकी यूनिट बनाई थी मीटर के। इतनी लेंथ को क्या बोलेंगे हम? मीटर बोलेंगे। लगभग इतनी लेंथ होती है 1 मीटर, आपने कभी देखी भी हो। उस स्टैंडर्ड मेज़रमेंट को हमने एक नाम दे दिया मीटर, कि भैया इतनी बड़ी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? मीटर बोलेंगे। हालांकि इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो आपको इतनी कोई आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपका जो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेक्चर।
तो बेसिकली उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है, 11th क्लास में जितना रिक्वायरमेंट है केवल उसी के हिसाब से चलते हैं। तो यूनिट्स क्या होती है हमारी, यूनिट्स भी हमारी जैसे क्वांटिटी दो तरह की थी वैसे ही यूनिट्स भी दो तरह की होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होंगे जिनको आप किसी और यूनिट्स की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, और ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होंगी, जिनको आप किसी दूसरी फॉर्म में दिखा सकते हो। नाम से ही समझ में आ रहा है ड्राइव्ड, यानी कि ड्राइव करी गई है ये भैया, बनाई गई है ये, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स होगी और ड्राइव्ड यूनिट्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वो यह सिंपल सी कि ये ऐसी यूनिट्स हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द यूनिट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जांपल मीटर, केल्विन, किलोग्राम, ये हमारी यूनिट्स हो गई। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की है, केल्विन टेम्परेचर की है, किलोग्राम किसकी है, मास की है। अगर मैं बात करूँ ड्राइव्ड यूनिट्स की, तो ड्राइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जिनको आप किसी और अदर यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको क्या कहते हैं हम, आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। जैसे आपकी न्यूटन होगी, न्यूटन को आप किस में वो ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या है आपकी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या पर है, एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ क्या पर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन में एक टाइम और आ जाएगा तो मीटर अपॉन में सेकंड की पावर -2। तो ये क्या हो, इसकी यूनिट है मीटर सेकंड की पावर -2। अब क्या है ये आपकी जो यूनिट है ये आपकी न्यूटन है, एक न्यूटन के इक्वल न्यूटन की यूनिट है। न्यूटन बोल दो या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड की पावर -2, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये यूनिट क्या है, इस यूनिट को हमने बनाया है, ये ड्राइव करी गई है, तो ऐसी यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। इसके अंदर जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट है, ये भी, ये मास भी, और जो आपकी ये मीटर भी और ये सेकंड भी, ये क्या हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इनसे फंडामेंटल यूनिट से मिलके कौन सी बनी है, ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट वो होती हैं जो दूसरी यूनिट से मिलके बनती है, उनको क्या बोलते हैं हम, ड्राइव्ड यूनिट्स उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी अभी तक हमने जो क्लियर करके पढ़ा है ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ ज़रा। तो फिलहाल अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, आपका जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की थी हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और कौन सी थी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी, जिनको आप मेज़र कर सकते हो और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसका टाइप है, यानी कि जिनको आप किसी और फॉर्म में नहीं दिखा सकते ऐसी क्वांटिटी को। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको आप किसी और अदर क्वांटिटी की टर्म्स में दिखा सकते हो। इसके बाद पढ़ी हमने यूनिट्स के अंदर भी सेम यही था, फंडामेंटल यूनिट और आपकी कौन सी थी, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट वो हैं जो यूनिट किसी और यूनिट की टर्म्स में नहीं दिखा सकते, और ड्राइव्ड यूनिट वो हैं जो आप दूसरी उनको मतलब फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में दिखा सकते हो, अदर यूनिट की टर्म्स में दिखा सकते हो, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एसआई सिस्टम के हिसाब से जो बनाई गई थी वो 7 है हमारी। तो 7 यूनिट है हमारी, 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 7 ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारी एक मास है, मास की एक स्टैंडर्ड जो यूनिट बनाई गई जो हर जगह चलती है वो क्या है, किलोग्राम है, उसका सिंबल क्या है, केजी है। लेंथ की मीटर है, उसका सिंबल एम है। टाइम सेकंड और उसका सिंबल क्या एस है। टेम्परेचर क्या है, केल्विन, और उसका सिंबल क्या है, के। इलेक्ट्रिक करंट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, और उसका सिंबल क्या है, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या, कैंडेला है, जिसका सिंबल है आपका सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है, मोल, और इसका सिंबल क्या है, मोल। इसमें अंतर इतना है, जो फंडामेंटल यूनिट है इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो उसमें ई लगता है, और जो इसका सिंबल है उसमें ई नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या इन सब को जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हमने देखी थी, उनकी हमने फंडामेंटल यूनिट ली और उनका एक एक सिंबल दे दिया जिससे लिखने में उनको आसानी हो। क्योंकि आप हर जगह सेकंड लिखोगे तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा, एस लिख दोगे तो छोटा सा होगा, लिखने में भी आसानी होगी और वो कंफर्टेबल भी रहोगे आप उसके अंदर। अब ये तो थी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स। इसके अलावा हमारी 2 और हैं जो हैं सप्लीमेंट्री। मतलब जब हम यूनिट बना रहे थे चीज़ों को मेज़र करने के लिए,
क्योंकि किसी भी चीज़ को आप मेज़र करोगे तो आपको क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स की मेज़रमेंट के लिए आपको उनकी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमने ये बनाई यूनिट्स बनाई है तो इनमें क्या हो, सारी चीज़ ये कवर होगी। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी बची, जैसे आप उनको कैसे कवर करेंगे, कोई भी चीज़ एंगल है, एंगल को भाई किस चीज़ से हम मेज़र करेंगे, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। तो उसमें हमारे दो तरह के हमारे एंगल थे, एक प्लेन एंगल जैसे आप मान लो प्लेन, और एक आपका सॉलिड एंगल जैसे कोई भी आपका कोई 360 डिग्री में हो तो वो क्या है आपका सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल कोई भी मान लो दो चीज़ मैं ले लूँ, जैसे मान लो दो पेन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये प्लेन, एक प्लेन में जो एंगल बन रहा है उसको प्लेन एंगल, और जहाँ 2D या 3D में बात चली जाएगी उसको बोलेंगे हम क्या है, सॉलिड एंगल। जैसे मान लो आपका कोन है, कोन के अंदर एंगल कैसा बनेगा आपका, सॉलिड एंगल बनेगा। तो वो चीज़ें क्या है इसमें मेज़र नहीं हो पाई, इन चीज़ों से वो मेज़र नहीं हो पाई, तो हमने क्या हुआ उनके लिए अलग से दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाई। तो सप्लीमेंट्री जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है आपका रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसको हम SR से इसको हम डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ हमारे पास सिस्टम थे जो हमारे देशों में या हमारे मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चलते थे, वो एरिया वाइज थे। क्योंकि पहले वर्ल्ड इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं था, तो क्या था, कोई कहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई कहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ लेन देन बढ़ा, वहाँ पर बिजनेस और उनका व्यापार बढ़ा, तो एक कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में जाने लगे, और वहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत आने लगी। मान लो कहीं पर तो आपका FPS सिस्टम यूज़ हो रहा है, कहीं पर CGS सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब जो FPS वाले हैं उनको CGS को समझने में दिक्कत आएगी, CGS वालों को FPS समझने में दिक्कत आएगी। तो ये कहा गया भाई एक जो है कॉमन सिस्टम बना लेते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, तो फिर बनाया गया आपका SI सिस्टम। तो पहले FPS सिस्टम देख लेते हैं। FPS सिस्टम के अंदर क्या था, F4 फुट था, P4 पाउंड, S4 सेकंड। फुट यूज़ करते थे वहाँ पर लेंथ के लिए, पाउंड यूज़ करते थे माउस के लिए, सेकंड किसके लिए यूज़ करते थे, टाइम में। ये ज़्यादातर यूरोप वगैरह में चलता था आपका FPS सिस्टम। उसके बाद CGS की बात करते हैं। CGS सिस्टम जो था आपका सेंटीमीटर, आपका C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज़ हो रहा था, ग्राम मास के लिए यूज़ हो रहा था, और सेकंड किसके लिए यूज़ हो रहा था आपका, टाइम के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा था। CGS सिस्टम ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम काफ़ी अच्छा सिस्टम था क्योंकि मैट्रिक सिस्टम था, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स थी वो मतलब 10, 100 इस तरह से, 1000 इस तरह से आपके 00 नंबर वाले पे के ऊपर बेस्ड थी। तो MKS क्या है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। M मीटर किसके लिए यूज़ हो रहा है, लेंथ के लिए यूज़ हो रहा है, किलोग्राम आपका मास के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। तीनों सिस्टम के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, टाइम को सब सेकंड में ही मेज़र कर रहे थे। इसके बाद आपका बना SI सिस्टम जो इंटरनेशनली सिस्टम था आपका यूनिट्स के लिए, क्योंकि हर कंट्री में दिक्कत आने लगी, तो फिर एक इंटरनेशनली सिस्टम बनाया गया जो हर जगह एक्सेप्ट हुआ बाद में। तो इसको कहते हैं हम, इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रखी गई जो हमने पहले पढ़ी थी, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। तो ये क्या है, इनकी यूनिट्स वगैरह भी यहाँ पे डिफाइन करी गई सारी की सारी, और ये सिस्टम आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर अभी जो हमने फिलहाल पढ़ा है, अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर एक बार देखते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या पढ़ा था हमने, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने दो तरह की पढ़ी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसके बाद पढ़ी हमने यूनिट्स भी हमने दो तरह की पढ़ी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। इसके बाद पढ़ा हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा हमने यहाँ पर। इसके अंदर FPS पढ़ा, CGS, MKS और एक SI सिस्टम। CGS और एक क्या पढ़ा हमने, SI सिस्टम। तो ये कुछ हमने मेन चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा जो है हमारा कुछ आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप उनको पूछ सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे इसके अंदर, बिल्कुल आसान सा था ये। इसके बाद हम जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, इसका बाकी का पोर्शन आगे क्लास में कवर करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल संपूर्ण क्लासेस से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।